बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 देखते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पिछले लेक्चर में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे थे और उसमें हमने एक जो लेवल पढ़ा था वो था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले जिस बात को डिस्कस करते हैं वो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारे पास बेसिकली 5 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, 5 मेजर ग्रुप्स हैं। नंबर 1 इज प्रोकैरियोट, सेकंड इज प्रोटिस्ट, थर्ड वन इज फंजाई, देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे पास ये टोटल 5 ग्रुप्स हैं। ये जो 5 तरह के जानदार हैं ये 2 तरह के सेल से मिलकर बनते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ये फर्स्ट ग्रुप इसमें आता है, प्रोकैरियोट्स जो हैं वो इसमें आते हैं। अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, इसके अलावा बाकी जो हैं वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में जो प्रो है वर्ड इसका मतलब है बिफोर, एंड कैरियोटिक वर्ड जो है वो कैरियोन से निकला है जिसका मतलब है न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे सेल जो न्यूक्लियस से पहले के अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल बैक्टीरिया आ गया। सेकंड जो सेल्स की टाइप है वो है यूकैरियोटिक सेल्स। यू मीन क्लियर, ट्रू, यानी कि ऐसे सेल्स, कैरियोटिक का मतलब मैंने आपको यहाँ बता दिया न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल्स जिनमें वाजिया न्यूक्लियस पाया जाता है, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। अब यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास बाकी के ये सारे जितने भी हैं ये आ जाते हैं, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले देखते हैं। यूनि का मतलब होता है सिंगल, 1। सेलुलर आपको पता है सेल को कहते हैं। तो यूनिसेलुलर ऐसे और जानदार जो कि एक सेल से मिलकर बनते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब इसमें सिर्फ एक सेल जो होता है वो उस पूरे ऑर्गेनिज्म का सारा फंक्शन होल्ड करता है। इट इंक्लूड्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वन सेल मेक ऑल लाइफ एंड परफॉर्म ऑल फंक्शंस, सिंगल सेल मीन ऑल फंक्शंस, यानी कि ऐसे जानदार जो कि एक सेल पर कंसिस्ट करते हैं और पूरा फंक्शन उनके ही जिम्मा होता है, तो इसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है अमीबा। अमीबा जो है वो पानी में रहता है। इसके अलावा अमीबा जो है इसकी कोई आपकी बुक में जैसी शेप दी हुई है, ठीक है, आप इससे मिलती जुलती कोई भी बना सकते हैं, क्योंकि अमीबा जो है इसकी एक ये प्रॉपर्टी है कि अपनी जो शक्ल है उसको चेंज करता रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है ये एक जूते की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है और इसकी बॉडी में बहुत सारे जो है यूं सीलिया होते हैं। ये जो छोटे छोटे आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ना, इसके इर्द गिर्द, इसको हम सीलिया कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूग्लिना होता है, ठीक है। इसकी भी जो डायग्राम है वो आपकी बुक में गिवन है। हमारे पास आ गई कॉलोनियल टाइप, यानी कि कॉलोनीज में किस तरह से सेल्स जो है वो रहते हैं। अच्छा, अब कॉलोनी कहाँ किसे कहेंगे? कॉलोनी ऐसी जगह को कहेंगे जहाँ पर एक घर होगा? नहीं, कॉलोनी ऐसी जगह को कहेंगे जहाँ पर बहुत सारे घर होंगे, ठीक हो गया। मैनी यूनिसेलुलर लिव टुगेदर, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो हर सेल जो है वो अपना फंक्शन खुद से परफॉर्म करता है, कोई भी सेल दूसरे सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसा कि एक कॉलोनी में रहने वाले बहुत सारे घर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वो ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो डेली जो है वो जाकर
दूसरों के साथ मिलकर अपना काम करें। हर घर के फर्द को अपना काम खुद करना पड़ता है। इसी तरह यहाँ पर हर सेल को अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करना पड़ता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक सेल जो है वो जाकर दूसरे सेल से कह दे कि तुम मेरी प्रोटीन सिंथेसिस कर दो या तुम मेरा जो है सेलुलर मेटाबॉलिज्म उसमें हेल्प कर दो। तो यहाँ पर ऑल और ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव इट्स ओन लाइफ। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आता है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जो है एक ग्रीन अलगा है। ठीक है, काई आपने सुना होगा, काई के अक्सर चीज़ों में काई आ जाती है। तो ये ज़्यादातर जो है ग्रीन अलगा जो है ये हमारे पास पानी में मौजूद होता है। ठीक है, ग्रीन अलगा पानी में मौजूद होता है और ये हमें मिलता है फ्रेश वाटर में। ठीक हो गया। उसके बाद वॉलवॉक्स का क्या काम है? वॉलवॉक्स का काम है कि ये कॉलोनीज बनाकर रहते हैं और कॉलोनीज में हंड्रेड्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। अब इन यूं इस तरह से यूनिसेल्स ऑर्गेनाइजेशन होती है इनकी। ठीक है, तो इस तरह से ये एक वॉलवॉक्स बना देते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्ड है मल्टी, मल्टी का मतलब होता है मैनी। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे सेल्स मिलते हैं और मिलने के बाद एक जानदार बनाते हैं, उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से मल्टी सेलुलर या बहुत सारे सेल्स मिलते हैं। सेल्स के मिलने से आपने पीछे पढ़ लिया, सेल्स मिलते हैं तो हमारे पास टिश्यूज़ बनते हैं। टिश्यूज़ जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, जब ऑर्गन्स हमारे पास कंबाइन होते हैं तो फाइनली हमारे पास ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है। और जब ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है तो हम उसे ऑर्गेनिज्म लेवल तक लेकर जाते हैं। ठीक है, तो अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है फ्रॉग और एक है मस्टर्ड प्लांट। फ्रॉग जो है वो भी मल्टी सेलुलर है और मस्टर्ड प्लांट भी मल्टी सेलुलर है। इसकी एग्जांपल आ जाती है एनिमल में और इसकी एग्जांपल आ जाती है प्लांट्स में। कि मस्टर्ड प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देख लेंगे कि जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो किस तरह से दिए जाते हैं और हम इनको किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब मस्टर्ड प्लांट को उर्दू में हम कहते हैं सरसों। आप सबको पता होगा कि सरसों जो है वो सरसों का हम तेल भी इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा सरसों का साग भी खाया जाता है। तो साग हमारे पास सर्दियों में आता है। तो ये जो प्लांट है ये हमारे पास विंटर में इसको हम बोते हैं, इसके बीज को। ठीक है, और जब ये ग्रो कर जाता है तो हम इसके जो प्रोड्यूस होता है इसका सीड वो कब होता है? एट द एंड ऑफ विंटर। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा मस्टर्ड प्लांट जो सरसों है इसके हमारे पास क्या बेनिफिट्स हैं? तो सरसों की जो बॉडी है यानी कि जो उसके पत्ते होते हैं हम यूज़ करते हैं एज अ वेजिटेबल। दूसरी चीज़ फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। अब हम उसके पत्तों से ऑयल नहीं निकालते, हम उसके सीड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, सीड से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसे हम यूज़ करते हैं। मस्टर्ड प्लांट्स की बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक पार्ट को हम कहते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब वेजिटेटिव ऑर्गन, ऐसे वेजिटेटिव का जो वर्ड है वो वेजिटेबल से निकला है। वेजिटेबल यानी कि जो चीज़ हम खाते हैं। अब मस्टर्ड प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो वेजिटेटिव है? इसमें हमारे पास आ जाती हैं इसकी रूट्स, स्टेम, ठीक है, इसके अलावा ब्रांचेस एंड लीव्स, ये हम खाते हैं। इस वजह से इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जो अम्ले तौलीद में हिस्सा लेते हैं, जो उसकी रिप्रोडक्शन को बढ़ाते हैं प्लांट की। ठीक है, इसे हम सेक्सुअल पार्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारे पास आता है फ्लावर। तो फ्लावर्स जो हैं ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, क्योंकि ये
सेक्सुअल और जो सारा सेक्सुअल प्रोसीजर है उसमें इनका मेजर रोल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉग। फ्रॉग मेंढक, साइंटिफिक नेम है इसका राना टिग्राइना। ठीक है। फ्रॉग जो है वो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल है। अब फ्रॉग की बॉडी जो है वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनी है। ठीक है। हर ऑर्गन का स्पेसिफिक फंक्शन है और इसके अलावा स्पेसिफिक टिश्यू से मिलकर बनी है। स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम जो है इसमें मौजूद है। तो इसमें वही एक फ्लो आ जाता है कि सबसे पहले टिश्यूज़ हैं, तो टिश्यूज़ जब मिलेंगे तो ऑर्गन्स बनेंगे, जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम जो है ये इंडिविजुअल बना देता है। अब जो फ्रॉग है, फ्रॉग एक एनिमल में आ जाता है और फ्रॉग की एक अलग स्पीशी है। तो ये अपनी अलग स्पीशी का एक सिंगल मेंबर है। ठीक है। तो ये हम इसे कहेंगे ये एक इंडिविजुअल है। अब इसमें टिश्यूज जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे पीछे हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा मस्कुलर टिश्यूज इसमें होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। इसके अलावा ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं। ऑर्गन्स में इसके पास बहुत, जैसे आई है इसके पास फुट्स हैं। आगे जब आप प्रैक्टिकल वर्क करेंगे ना तो ये फ्रॉग का जो सारा डिटेल्ड वर्क है वो आपके प्रैक्टिकल में गिवन है। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।